ये सोनी का मैकेनिज़्म है कैसेट प्लेयर का। इसके अंदर क्या हो रहा था, कैसेट, एक तो इसमें कैसेट लोड नहीं हो रही थी, हेड ऊपर आ रहा था फिर नीचे चला जाता था, ऊपर आ रहा था नीचे चला जा रहा था। और इसमें इजेक्ट मोड भी आ रहा था। इजेक्ट मोड तो तब आता है जब ये प्लेट वायर ढंग से ना लगी हो, प्लेट वायर इधर हो रही हो इधर हो रही हो, उससे भी हो सकता है, या मोटर घूम ना रही हो, या फिर उसका गियर फंस रहा हो, उसकी वजह से मोटर को दिक्कत हो रही हो, तो वो इसमें ट्रांसमिशन में दिक्कत होगा तो वो इजेक्ट आ जाएगा और बंद हो जाएगा सेट। और इससे भी हो सकता है अगर इसके अंदर या इसके अंदर जो ये प्लेट वायर आ रही है गलत ढंग से लगी हो तो, क्योंकि अगर गलत ढंग से लगेगी तो इजेक्ट मोड में चला जाएगा। अच्छा, इस सेट के अंदर क्या हो रहा था कि अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो पुली होती है ना, ये घूमती है घड़ी के डायरेक्शन, मतलब ऐसे घूमेगी इधर, ऐसे जैसे घड़ी घूमती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ये ऐसे घूमती है। इसको आप ऐसे घुमाओ और फिर उसके आगे चेक करते हैं, मैं बताता हूँ। और जब जब ये क्या होता है, जब भी आप फॉरवर्ड रिवर्स या प्ले करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, हर बार ये जो कॉयल होती है ना, ये कॉयल जब एक बार अंदर होती है ना, तो इसका गियर होता है ना, यहाँ से ये गियर चेंज होता है। इसके अंदर ये बड़े वाले गियर के अंदर ये फंसा हुआ होता है इसके अंदर, एक यहाँ पे उधर। जब ये एक बार अंदर होती है ना तो ये हिलती है, ये लेग है, ये लेग जैसे हिलती है ये गियर फ्री हो जाता है और ये इसको घुमा देता है, जिससे हेड ऊपर आ जाता है। अब हेड कितना ऊपर आएगा कितना नीचे नहीं आएगा वो इसके ऊपर होता है। अगर ये एक बार होगा तो ये हल्का सा घूमेगी, यहाँ से यहाँ आ जाएगी, वो फॉरवर्ड में चला जाएगा। जब ये 2 बार टक 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 अंदर होगी तो ये यहाँ से लेके वहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, उससे वो प्ले में आ जाएगा। फिर 3 बार होगी तो ये फॉरवर्ड में आ जाएगा, रिवर्स में आ जाएगा, ऐसा होता है। अगर आपको उसको रोकना है पॉज करना है तो उसका भी होता है, ये जितनी बार भी होगी 3 बार 4 बार 5 बार। ये क्या होता है, इसके अंदर रॉड है, ये ऊपर तांबा लिपटा हुआ है, ये जैसे मैग्नेट बनेगा तो ये अंदर चला जाएगा, जैसे मैग्नेट बनना बंद होगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो इसका काम सिर्फ इतना ही होता है। और ये बेल्ट भी टाइट होनी चाहिए, अगर बेल्ट टाइट नहीं होगी तो ये गियर को लोड ही नहीं करेगा। और ये वाली बेल्ट, दोनों बेल्टें जो पुली के ऊपर ही टाइट होनी चाहिए। इसका इतना ज़्यादा फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ फॉरवर्ड रिवर्स के लिए होता है या फिर टेक ओवर के लिए होता है। जब कैसेट चल रही होती है तो रील को इधर से उधर करने के लिए होता है, लेकिन पिंच रोलर रील को लेता है और वही गाने की स्पीड को वो करता है कि कैसे गाना चलेगा। अच्छा, इसमें क्या हो रहा था, मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा था, मतलब ऐसे जैसे घड़ी की तरफ, उसी तरह ही घुमाते हैं, उसको घुमा रहे थे। और इसको एक बार ऊपर नीचे हाथ से कर रहा था, मतलब मैंने ही निकाल रखा था। अभी तो वो मैंने ठीक कर दिया, मैं मगर क्या दिक्कत हो रही थी, जब मैं इसको घुमा रहा था घड़ी की तरह, तो उसमें क्या हो रहा था, प्ले मोड में आ रहा था ये ऊपर, ये पिंच रोलर पूरा ऊपर आ रहा था, मतलब ये पिंच रोलर पूरा ऊपर में आ गया तो प्ले मोड में आ गया। तो रील को ऐसे जाना चाहिए रिबन को, और ये ऐसे घूमना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा था, ये पिंच रोलर ऐसे घूम रहा था कि रील इसमें ऐसे जाएगी इधर, यहाँ से यहाँ, और ये नहीं घूम रहा था, ये घूम रहा था उल्टा इस तरफ। अब रिबन इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ घूम रहा है, इसका मतलब था कि जो गियर था ना वो गलत बॉक्स में लगा हुआ था। इसमें भी यही हो रहा था, ये पिंच रोलर घूम रहा था पूरा लोड़ा के ऊपर, और रिबन को इधर खींचेगा ये यहाँ से यहाँ, लेकिन इसको घूमना चाहिए ऐसे ऐसे, जब रिबन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इधर ये घूमना चाहिए, लेकिन ये घूम रहा था इधर। फिर मैंने उसको बार बार टक 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 करके करा, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, जब मैंने प्ले मोड में उसको डाल दिया ना, तो मैंने इसको उठा के, ये यहाँ पे था ना तो इसको उठा के यहाँ कर दिया, और उसको एक नीचे ऐसा लेग नीचे भी है, वहाँ से लेग को उठा के मैंने यहाँ कर दिया। फिर मैंने बहुत कोशिश करी तो वो कर करा के ऐसा हो गया कि जिससे कि पिंच रोलर ऊपर लोड में हो रहा था और वो रील को यहाँ से यहाँ ले रहा था, और ये भी ये इधर ही घूम रहा था। फिर वो अपने आप सेट हो गया। और वो जो इजेक्ट मोड आ रहा था वो मैंने इसको फिर सेट किया, मेरी क्या है, ये जो ब्लू वाला नहीं निकल गया है, इससे चिपका हुआ नहीं है, और मैंने इस पर तार पिन डाल रखा है तो ये थोड़ा वो भी हो रहा है स्लिपरी। अब ये चिपकेगा नहीं, इसको सुखा के इसको मैं फेविक्विक से चिपका दूंगा बराबर बराबर बिल्कुल, इसके मतलब फेस पे भी बराबर आना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक भी बराबर आना चाहिए, उधर भी। अभी भी हो सकता है शायद ये सही ना लगा हो तो इजेक्ट मोड में आ जाए। और ये अगर ऊपर आता है थोड़ा सा गैप रह जाता है ना, तो इसका मतलब है फॉरवर्ड मोड में या रिवर्स मोड में है, तभी ये पिंच रोलर से दूर होता है। और बिल्कुल पिंच रोलर चिपक जाएगा तो प्ले मोड में आ जाएगा। और अगर ये इसके ऊपर आ गया है तो ये ही घूमना चाहिए ऐसे करके, क्योंकि यहाँ से रिबन इधर आएगा रील का और ये इसको ऐसे ऐसे घूमेगा। लेकिन अगर ये उल्टा घूम रहा है तो इसका मतलब है जो ये वाला गियर है, ये गियर गलत बॉक्स के अंदर है, इसको उठा के इधर कर दो, बार बार करते रहो। फिर इसको और इसको इसको जो इसकी ये स्टिक है, इसकी स्टिक को, ये स्टिक एक्चुअली यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये यहाँ पर भी है, ये स्टिक यहाँ पर भी है। आप चाहो तो इसको 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 नीचे करोगे ना, जैसे आप नीचे करोगे और पीछे से घुमाते रहोगे हाथ से, और एक हाथ से यहाँ से करते रहोगे, तो ये हेड ऊपर नीचे नीचे ऊपर होता रहेगा। अगर दूर रहेगा तो रिवर्स में फॉरवर्ड में है, और अगर पास आ जाएगा तो प्ले मोड में आ गया। अभी ये प्ले मोड में आ गया, मगर इसके अंदर अभी ना ट्विनिंग सही नहीं है हेड की। मैंने इसके नट को लूज़ किया है,
तब जाके सेटिंग अच्छी हुई है, लेकिन ये बहुत लूज़ हो गया। इसका मतलब है जो इसके जो इस ये वो है ना, स्ट्रिप है ना स्टील की, इसको मुझे ऐसे टाइट करना पड़ेगा कि इस पोजीशन में रहे और नट यहाँ पे टाइट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको ये अभी सीधी ऐसे है ना, सीधी ऐसे है ना, इसको थोड़ा ऐसे कर दूँगा यू शेप में, जिससे कि इस पर जब नट कसेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी और टाइट हो जाएगा। अब ये सीधी है तो देखो ये तो बिल्कुल फ्री है। अब इसको एक बार चला के देखते हैं, लोड करके देखते हैं एक बार इसे। अब ये प्ले मोड में आ गया और ये सेट ऑन हो गया है। और ये भी ठीक होनी चाहिए ये वाली ये। और कई बार क्या होता है, कैसेट अगर लोड नहीं हो रही ना, तो ये इसके अंदर जो ये जैक होते हैं अंदर, ये जब दबता है ना, तभी वो उसमें दिखाता है कि ये प्ले की कैसेट अंदर है। ये देखो ये मैं दबा रहा हूँ और वो ऊपर वहाँ एरो बने आ गए, मतलब बी सेक्शन में कैसेट है। इसको दबाने पे इसके अंदर 2 पत्तियाँ होती हैं कॉपर की, वो मिल जाती हैं, तो सेट को पता चल जाता है कि अंदर कैसेट है। अब ये ए में है, अब ये बी ए में, अब पहले बी में था, अब ए में है। अब ये इसको भी मैं करूँगा, वो आ गया ऊपर। देखो यहाँ पे भी आ रहा है कि ए के पास भी लाइट जल रही है कि ए में कैसेट है, और ये एरो भी बन रहे हैं कि इसका मतलब कैसेट लोड है इसके अंदर। अगर ये भी नहीं दबेगा ना ढंग से, इसमें कार्बन है, तो कैसेट चलेगी नहीं। इसके अंदर ही मैंने तार पिन डाल दिया है, इसको उल्टा करके यहाँ पे छेद है इसके अंदर छेद है, और 2 पत्तियाँ हैं ऊपर नीचे। ये दोनों तो प्ले के हैं और ये वाला रिकॉर्डिंग का है, ये रिकॉर्डिंग का है इसके अंदर ये वाला। तो इसके अंदर मैंने तार पिन डाल दिया, फिर उसके आराम से अब ये दबाते ही ऊपर वहाँ दिखा रहा है कि इसमें कैसेट है। ये भी करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने इसके अंदर प्लेट वायर में भी ऑयल डाला था, जिससे कि इसका जो अटैचमेंट है ना उनकी पिन के साथ हो जाए, क्योंकि इसमें 10-15 पिन है। अगर सारी पिन में से करंट वापस आएगा जाएगा नहीं ना, तो वो प्ले नहीं होगी कैसेट आपकी। सारे के सारे करंट यहाँ से वहाँ जाना चाहिए और वहाँ से यहाँ आना चाहिए। इसमें मैंने तार पिन डाल के इस जैक को बार बार निकाला डाला, जिससे कार्बन है जो वो निकल गया। कुछ सेट में तो ये सब करने के बाद भी नहीं चलते, ये तो भी चल गया है थोड़ा कोशिश करने पे। मैं उसका वीडियो नहीं बनाया जब ये चल नहीं रहा था। अब मैं इसमें ये कैसेट लगा देता हूँ और साउंड कम कर देता हूँ। ये मैंने बी में डाल दी और इसको मैंने बी में कर दिया। ये बी में आ गया, इसका साउंड मैं कम कर देता हूँ। अब इसको प्ले में डाल देते हैं। 1 मिनट, सीडी में आ रहा है बटन बार बार। अब ये प्ले में चला गया, इसकी आवाज़ बहुत भारी आ रही है, बहुत ज़्यादा। आवाज़ बहुत भारी आ रही है इसकी। ये सिंगल मोड से दोनों घूमते हैं। अगर गाने की स्पीड की सेटिंग करनी है स्लो या फास्ट, वो इस स्क्रू से हो जाएगी यहाँ से। इसमें पेचकस डालना पड़ेगा आपको, ये पतले वाला स्क्रू ड्राइवर, जिससे आप वॉच के सेल वो नट्स खोलते हैं ना स्क्रू, ये उतना पतला होना चाहिए, उसके अंदर से कर सकते हो। थोड़ा मोटे से भी कर सकते हो वैसे आप। और एक बात और, ये अगर कभी आवाज़ ना आ रही हो तो, जैसे मैंने अभी ये सेट खोल रखा है, जब तक ये इसके साथ ग्राउंड नहीं होगा ना, सेट के साथ ये वाला ये सेट, ये ग्राउंड नहीं होगा ना तो आवाज़ नहीं आती। और एक और, जो ये आपके माइक, ये माइक और ये ऑडियो वीडियो की है ना, इसकी वायर है, जब तक ये जैक में नहीं लगी होगी ना, तब तक भी आवाज़ नहीं आएगी सेट के अंदर। चल जाएगा सेट लेकिन आवाज़ नहीं आएगी। ये जो माइक का होता है, इसमें एक माइक का है और एक ऑडियो वीडियो का जैक है, दोनों एक यहाँ लगा हुआ है। किसी भी सेट में अगर माइक का और एयरफोन का और माइक का अगर जैक नहीं लगा होगा ना, तो साउंड नहीं आएगा स्पीकर के अंदर, क्योंकि वो उससे कट आउट होता है। और वो जैक लगा हुआ तो वो कट आउट में ही रहेगा। अब ये चल गया, लेकिन इसकी साउंड बहुत मोटी आ रही है, मतलब हैवी आ रही है। हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी, लो तो ज़्यादा आ रही है, हाई नहीं आ रही, मिड भी नहीं आ रही। अभी दूसरा वाला मैं बी ए और चला के देखता हूँ इसको। ए भी चल रहा है वैसे इसके अंदर। इसको पहले स्टॉप कर देता हूँ यहाँ से, इसको ए में डाल देते हैं। अब ये भी हो रहा है कि ये वापस नहीं आ रहा है यहाँ से, ये अंदर जा रहा है, इसके अंदर स्प्रिंग है,
स्प्रिंग को थोड़ा सा मुझे टेंशन देनी पड़ेगी खोल के। अभी इसको कैसेट को डाल देते हैं अंदर। अभी ये डल गई अंदर और इसको कर दूंगा ए में। ये आ गया, वापस नीचे चला गया, वापस नीचे जा रहा है। इसका मतलब फिर यहाँ से कुछ दिक्कत होगी। फॉरवर्ड रिवर्स तो हो रहा है लेकिन प्ले के अंदर रुक नहीं रहा। या तो ये हार्ड है कुछ इसके अंदर, ऊपर तभी हेड आ नहीं रहा। अब ये भी ऊपर आ गया है। थोड़ा सॉन्ग धीरे कर देता हूँ। सॉन्ग चल रहा है इसके अंदर, सॉन्ग तो चल रहा है इसके अंदर, लेकिन अभी भी ये कई बार दबाने पे ऊपर आया। ये दोनों चल रहे हैं, यहाँ से भी ये चल रहा है, इधर से भी चल रहा है। इसकी हाई और मिड फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी सही नहीं आ रही। मैं सेट करता हूँ। अब मैं साउंड लगाऊंगा तो इसमें कॉपीराइट आ जाएगा और गाने को इरेज करना पड़ेगा फिर। अभी मैंने इसको पूरा लूज कर रखा है। अब थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी हो गई। पहले मैं सेटिंग करता हूँ फिर चलाता हूँ। साउंड तो बहुत ख़राब आ रहा है इसके अंदर यार, बिल्कुल भी हाई फ्रिक्वेंसी तो आई नहीं रही इसके अंदर। मैंने इसका हेड भी बहुत साफ़ कर लिया। जगह पे नहीं आ रहा सही जगह से। मैंने इसका हेड भी बहुत साफ़ कर लिया, अच्छी तरह से साफ़ कर लिया इसका हेड। बिल्कुल लूज हो गया तो पता नहीं पीछे से इसमें जगह ही नहीं, टाइट ही नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा कपड़े से साफ कर लेता हूँ, हल्का सा कॉटन से। देखते हैं चलो आगे। फ्रीक्वेंसी तो सेट नहीं हो रही इसकी, चल रही है कैसेट सोनी का।